ओम शांति। आज 22 नवंबर के बाबा की मुरली के मेन जो पॉइंट है उसमें से आज हम वरदान पे मनन चिंतन करेंगे कि आज जैसे बाबा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो जो फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा जो होती है वह दुआओं की पात्र होती है, यानी उसको दुआएं स्वतः ही मिल जाती है। तो हम देखेंगे कि क्या हम हर समय प्रैक्टिकल में फुल स्टॉप लगाने में सक्षम हैं या फिर बिंदु की जगह क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाता है। तो ज्यादातर देखा गया है कि बिंदु लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमें हर परिस्थिति में बिंदु लगाना है तो एक से दो बातें ऐसी हैं, अगर इन बातों को जीवन में अपना लिया जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर क्या लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा। तो फुल स्टॉप लगने का नहीं लगने का जो सबसे पहला मेन जो कारण है वो है कि हम हमेशा क्वेश्चन मार्क इसलिए उत्पन्न होता है कि हमेशा हम कोई भी परिस्थिति या कोई भी घटना घटित होती है तो एक दूसरे पे ब्लेम देते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसको थोड़ा सा हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आएगा कि फुल स्टॉप लगाना कैसा हमें आसान हो जाता है। जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ है और हस्बैंड और वाइफ बालकोनी में, संडे की छुट्टी है तो वो करीबन पहला माला है, वहीं पर उनका फ्लैट है। तो हस्बैंड क्या कर रहे हैं, छुट्टी है संडे की, फिर भी वो लैपटॉप पे थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियली काम है तो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और उनकी जो वाइफ है वो किचन के अंदर है, किचन के अंदर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है और उधर उनका छोटा सा बच्चा बालकनी में खेल रहा है। तो पत्नी भी बिजी है, पति भी अपने काम में बिजी है। और फिर अचानक क्या होता है, बालकनी में जो बच्चा खेल रहा होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिर जाता है, जैसे आवाज आती है तो फिर पति भी एकदम पीछे भागता है, तो देखता है उनका फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे गिर जाता है। तो बहुत सब लोग इकट्ठे नीचे हो जाते हैं, सब चिल्लाते हैं, पत्नी भी एकदम घबरा जाती है। और फिर दोनों पति पत्नी भाग के नीचे जाते हैं और नीचे जाकर के उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है तो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल में लेकर जाने पर क्या होता है, उसकी दवाई वगैरह जो है वो कराते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि पत्नी पति पे बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि आज आप एक दिन घर पे रहते हो तो भी बच्चे को आप संभाल नहीं सकते, मैंने तो हर दिन मैं ही संभालती हूँ, अभी मैं खाना बना रही थी तो आप देख नहीं सकते। उधर पति है, पत्नी पर चिल्ला रहा है कि जब तुम्हें पता है कि मैं कोई विशेष काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे तो मेरा पूरा ध्यान लैपटॉप पर है, तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो उसकी पत्नी उसकी मम्मी को, सबको, हर एक को फोन करके सुनाती है कि मेरे पति कितने लापरवाह, इनकी वजह से ही बच्चा गिरा है। और जब पति से कोई पूछे कि बच्चा कैसे गिरा है तो उनकी कहानी एक अलग होती है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि फुल स्टॉप क्यों नहीं लगता है। कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है दो के बीच में, तो सबकी एक अपनी अपनी कहानी होती है। और सब लोग कहानी कैसे बताएंगे, उसकी स्टोरी कैसे बताएंगे। जैसे अभी पत्नी को कोई आके पूछे कि बच्चा कैसे गिरा, तो वो स्टोरी बताने वाली जो है वो पत्नी खुद है, और बताने वाली जब पत्नी खुद है तो उसकी राइटर भी वो खुद है। तो बताएगी स्टोरी कैसे, वो अपने हिसाब से ही बताएगी कि मैं बहुत बिजी थी, मैं अब उनको ध्यान रखना चाहिए, जब वो बैठे हैं तो वो पूरी स्टोरी इस तरीके से सुनाती है। उधर पति से अगर कोई पूछता है कि बच्चा कैसे गिरा तो पति अपने हिसाब से अपनी स्टोरी बताता है, क्योंकि वो ऐसी स्टोरी बताएगा जिसमें सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाए। तो आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति से पूछे कि तेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ, या फिर घर में जा रहा था ऐसा कैसे हुआ, तो वो एक अपनी कहानी चालू कर देता है। वो कहानी हमेशा ऐसी ही बनाता है जिसमें उसका फेवर लिया हुआ हो, यानी वो अपने अनुसार ही कहानी बताता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो खुद का लेखक खुद ही हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, अब आखिर में बच्चा क्यों गिरा, ये बात बहुत समझने वाली बात है। क्योंकि न तो पत्नी जो कहानी बता रही है वो न तो अपने आप में सच है, न पति बता रहा है वो अपने आप में सच है। एक्चुअल में कहानी का जो मेन जो कारण है कि बच्चा गिरा वो है उसका कर्म का हिसाब किताब। अब एक्चुअल में क्या है, कर्म का हिसाब किताब। तो जब हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वो तब चालू होता है जब हम किसी पर भी ब्लेम लगाना चालू कर देते हैं, तभी हमारा बिंदु जो है वो क्वेश्चन मार्क में चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी
कोई सीढ़ी से उतर रहा है और अचानक वो उसका पाँव हल्का सा तेल गिरा हुआ था वहां से फिसल जाता है और वो सीढ़ी से गिर जाता है। अब वो इसलिए घर में झगड़ा हो गया कि तेल की शीशी तुमने यहाँ पे क्यों रखी, तेल यहाँ पे क्यों गिरा है, तुमने तो मेरे मारने की प्लानिंग करी थी। अब वो बोल रही कि मैंने जानबूझ के नहीं रखा, यहीं पर रखा तो बच्चे ने रख दिया और भूल गए। तो अभी एक्चुअल में तेल किसी ने रखा नहीं है, एक्चुअल में तेल का रखना, उसका आना और कर्म के हिसाब किताब से उसका हड्डी का टूटना। आप देख रहे होंगे रास्ते पे एक्सीडेंट, कई लोग निकल जाते हैं, उसका नहीं होता, एक ही बाइक वाले से ही ट्रक की आके टकरा जाती है। तो उसका कारण क्या है कि हिसाब किताब। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि हम किसी भी घटना के लिए निमित्त कोई भी चीज हो सकती है, तेल की वजह से पाँव टूटा या फिर कोई हवा आई तो बच्चा गिर गया, है ना, माध्यम कोई भी बन सकता है, लेकिन जो लगना है, जो होना है, तकलीफ मिलने वाली है, जिसको दिल में दुख हुआ है, तो मेन जो यही बात है कि वो क्या है, उसका हिसाब किताब है। समझ में आया ना मेरी बात में जो कहना चाह रहा हूं कि वो क्या है, उसका हिसाब किताब है। जब हम किसी कहानी की तरह किसी की अपनी अपनी बातों को न रख करके भगवान ने जो हमें दिव्य दृष्टि दी है, देखने का जो नजरिया दिया है, उस तरीके से जब हम किसी घटना को देखते हैं साक्षी रूप हो करके, तो बिंदु लगाना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि सभी का अपना अपना पाठ चल रहा है और सभी का अपना हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन हम किसी को भी माध्यम बनाकर जब दोष देना चालू कर देते हैं तो फिर वह बात दिमाग में घूमती ही रहती है और लास्ट में इसका रिजल्ट भी कुछ भी नहीं होता है। बस रिजल्ट ये होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, प्यार आपस में खत्म हो जाता है। इसलिए आज से बिंदु लगाना सीखो, कहानियां लिखना बंद करो। द्वापर युग से कहानियां तो लिखते आए, है ना, भगवान की भी तो स्टोरियां लिखते आए, और कहानियां लिखने से तो ये द्वापर युग से कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ही कहां से कहां चली गई। तो अभी हमें पॉइंट लगाना सीखना है, बिंदु लगाना सीखना है, और ड्रामा के ज्ञान को जो कि बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, किसी के कारण किसी के साथ कुछ घटना हो रही है तो वो यकायक नहीं हो रही है, उसके कर्म के हिसाब किताब के कारण हो रही है। तो फिर मुलाकात करेंगे नई मुरली के साथ, नए मनन चिंतन के पॉइंट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज पूरा दिन अटेंशन रखेंगे, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे और यह समझेंगे कि किसी पर दोष नहीं देना है, दोष किसी पर नहीं है, दोष यही है कि सबके अपने कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। कोई न तो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, न कोई किसी को फायदा पहुंचा रहा है। सब कुछ ड्रामा अनुसार, प्री प्लान के अनुसार, कर्म के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट चल रहा है। ओम शांति। ओम